Hello everyone, welcome to Manovigyan. This is a channel started by me and my friend Siddhi, whom you'll be seeing in the upcoming videos. I'll just give you a brief introduction about this page अगर you have not seen the last video on personality. मनोविज्ञान का अपने आप मतलब होता है साइकोलॉजी एंड इस पेज पे वील बी डीलिंग विद यूजी साइकोलॉजी से रिलेटेड सब्जेक्ट वाइज सेमेस्टरली जितना भी सिलेबस है वील बी कवरिंग दैट. तो लास्ट क्लास में वी स्टार्टेड विद सेमेस्टर 2 साइकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड उसके अंदर वी स्टार्टेड विद यूनिट 1 दैट इज़ पर्सनैलिटी, जिसमें हम नेचर ऑफ पर्सनैलिटी अप्रोचेज विच इज साइकोडाइनमिक ह्यूमनिस्टिक ट्रेट एंड सोशल कॉग्निटिव कंप्लीट कर चुके हैं. और इस क्लास के लिए बस 2 छोटे टॉपिक रहते हैं, बायोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ पर्सनैलिटी, कल्चर, जेंडर एंड पर्सनैलिटी. ये हमारे 2 टॉपिक्स रहते हैं जो हम इस क्लास में कंप्लीट कर लेंगे. तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा बायोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ पर्सनैलिटी. इसके अंदर हमारे 3 छोटे टॉपिक्स आएंगे दैट वुड बी बेसिक इंट्रोडक्शन, ट्विन स्टडीज़ एंड अडॉप्शन स्टडीज़. अब इंट्रोडक्शन सबसे पहले है बिहेवियरल जेनेटिक्स. आई नो दिस लुक्स लाइक अ वेरी हैवी टर्म. बिहेवियरल जेनेटिक्स होता क्या है? जो हम ट्रेट्स हमारे पेरेंट्स जीन्स जो हम इनहेरिट करते हैं वो हमारी पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं और उसकी स्टडी को हम बिहेवियरल जेनेटिक्स कहते हैं. अब एनिमल ब्रीडिंग से हमें क्या एविडेंस मिलता है कि जब हम 2 एनिमल्स को सिलेक्टिवली ब्रीड करवाते हैं तो वी हैव सीन कि उनके फिजिकल ट्रेट्स, टेम्परामेंट और बिहेवियर चेंज हो जाता है. दैट इज़ ये हमें एक एविडेंस देता है कि यस ये सारी चीज़ें इनहेरिटेड है. अब टेम्परामेंट होता क्या है? टेम्परामेंट होता है कि हम एक नेचुरल वे में कैसे इमोशनली बिहेवियरली रिएक्ट करते हैं किसी सिचुएशन के लिए, और ये रिलेटिवली स्टेबल ट्रेट्स हैं, इनबॉर्न ट्रेट्स हैं जो हमारी अर्ली लाइफ तक रहते हैं. ठीक है. अब जैसे एनिमल्स को तो ब्रीड करवा दिया जाता है बट ह्यूमंस में दिस इज़ नॉट एथिकली करेक्ट एंड ये नहीं है पॉसिबल. तो हम ये चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकते कि कौन किसके साथ मीट करेगा एंड चिल्ड्रन किस एनवायरनमेंट में रेज होंगे. इसी वजह से साइकोलॉजिस्ट पढ़ते हैं ट्विन्स और एडॉप्टिव चिल्ड्रन को स्टडी करते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले आता है हमारा ट्विन स्टडीज़. मैं बेसिक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. 2 टाइप्स ऑफ ट्विन्स होते हैं, मोनोजाइगोटिक ट्विन्स और डाइजाइगोटिक ट्विन्स. मोनोजाइगोटिक ट्विन्स वो होते हैं जो सिंगल एग से फर्टिलाइज होते हैं, उनका जेनेटिक मटेरियल 100% सिमिलर होता है और वो आइडेंटिकल दिखाई देते हैं. वेरस डाइजाइगोटिक ट्विन्स वो होते हैं जो 2 सेपरेट एग्स से डेवलप होते हैं, उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो 50% से सिमिलर होता है जैसे नॉर्मल सिबलिंग्स का होता है. ठीक है. ये दोनों मे और मे नॉट लुक आइडेंटिकल. ठीक है. नेक्स्ट आता है हमारे, अब हम इसमें पहले पढ़ते हैं ट्विन स्टडीज़. अब ट्विन स्टडीज़ का मेजर पर्पस क्या है पढ़ने का? ठीक है. अब हमें तो पता है कि ट्विन्स जो होते हैं वो जेनेटिकली उनके जीन्स वेरी सिमिलर होते हैं, राइट. तो इफ़ दीज ट्विन्स आर रेज्ड इन डिफरेंट इन्वायरमेंट तो हमें पता चल जाएगा कि इन्वायरमेंट कैसे इन्फ्लुएंस करता है उनकी पर्सनालिटी को. जैसे एक एग्जांपल है जिम ट्विन्स का. दीज ट्विन्स देवर मोनोजाइगोटिक ट्विन्स. अब इन दोनों को ये दोनों सेपरेट हो गए थे इन दी वेरी अर्ली लाइफ, मतलब बर्थ के टाइम पे ही सेपरेट हो गए थे, बट बाद में देखा गया था कि दे हैड लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज़, लाइक उनके इंटरेस्ट सिमिलर्स थे, हैबिट्स एंड इवन सिमिलैरिटीज़ इन द नेम्स ऑफ देयर वाइफ्स. फिर एक दूसरा है मिनेसोटा ट्विन स्टडी, जिसमें देखा गया है कि आइडेंटिकल ट्विन्स ज़्यादातर ट्रेट्स सिमिलर होते हैं उनके एज़ कम्पेयर टू फैटर्नल ट्विन्स के. जैसे उनके इंटेलिजेंस, लीडरशिप एबिलिटी, एम्पैथी, एग्रेसिवनेस ये बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं. ठीक है. तो हमें ट्विन स्टडी से ये पता चलता है कि हेरिडिटी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है एज़ कम्पेयर टू हमारा इन्वायरमेंट इन इन्फ्लुएंसिंग आवर पर्सनैलिटी. ठीक है. अब हमारा नेक्स्ट आता है एडॉप्शन स्टडीज़. अब हम एडॉप्शन स्टडीज़ में देखेंगे कि हम कंपेयर करेंगे बायोलॉजिकल पेरेंट्स विद द एडॉप्टिव चिल्ड्रन एंड एडॉप्टिव चिल्ड्रन विद देयर एडॉप्टिव फैमिलीज़. अब जब हम एडॉप्टिव चिल्ड्रन को उनके एडॉप्टिव फैमिलीज से कंपेयर करते हैं तो हमें ये तो समझ आ गया कि उनका जेनेटिक्स तो सेम नहीं होंगे क्योंकि दे आर एडॉप्टिव चिल्ड्रन और उनकी एडॉप्टिव फैमिलीज़. तो हम इससे पता लगा सकते हैं कि कैसे इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस करेगा उन्हें. ठीक है. वेरस जब हम उन्हीं एडॉप्टिव चिल्ड्रन को उनके रियल पेरेंट्स से कंपेयर करेंगे तो उससे हमें पता चलेगा कि कैसे जेनेटिक्स इन्फ्लुएंस करता है पर्सनालिटी को. तो जब ये पूरा स्टडी वगैरह हुआ तो इससे हमें बाद में पता चला जो सिमिलर अंडरस्टैंडिंग थी कि जेनेटिक्स ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है पर्सनालिटी को एज़ कम्पेयर टू एनवायरनमेंट. तो ट्विन स्टडीज़ में भी हमारा वही रिजल्ट आया जो हमारा एडॉप्शन स्टडीज़ में आया. ठीक है. तो ये कंप्लीट करता है हमारा
एडॉप्शन ट्विन स्टडीज़, जो बायोलॉजिकल फाउंडेशन हमारी इससे कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कल्चर, जेंडर एंड पर्सनालिटी। इसके अंदर भी 3 टॉपिक्स हैं, इंट्रोडक्शन, कल्चरल डिफरेंसेस एंड जेंडर स्कीमास। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। अब जो इन्वायरमेंट होता है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा कल्चर। कल्चर एक वो चीज़ है जिसके अंदर हम बॉर्न एंड ब्रॉट अप है। ये एक हमारा अननोटिस्ड बैकग्राउंड है जो जिसके बारे में पता ही नहीं चलता, क्योंकि वी आर जस्ट बॉर्न इनटू इट। तो अब कल्चर के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? कल्चर के अंदर आते हैं हमारे नॉर्म्स एंड वैल्यूज़, जेंडर, सेक्स रूल्स, हैबिचुअल पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर, शेयर्ड असम्पशंस अबाउट रियलिटी, के मतलब हम कैसे रियलिटी को देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कल्चर इन्फ्लुएंस क्या करता है। कल्चर इन्फ्लुएंस करता है कि कैसे हम परसीव करते हैं चीज़ों को, इंटरप्रेट करते हैं हमारे एक्सपीरियंसेस को, कैसे हम रिलेट कर पाते हैं दूसरों से। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो कल्चर इन्फ्लुएंस करता है। अब इसका एग्जांपल है, जैसे कलेक्टिविस्टिक कल्चर है। इंडिया में जो बच्चे हैं उनको मतलब सिखाया जाता है फैमिली, ग्रुप हार्मनी, कोऑपरेटिवनेस, ऑनेस्टी, फैमिली ओरिएंटेड पर्सनालिटी होती है उनकी। वेरएज इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर जैसे यूएस में चिल्ड्रन आर मोर इंडिपेंडेंट एंड उनको अपना पर्सनल ओपिनियन एक्सप्रेस करने को ज़्यादा बोला जाता है। दे आर मोर सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड असर्टिव। तो ये डिफरेंस हो गया दोनों कल्चर में कि कैसे उनके नॉर्म्स, वैल्यूज़, जैसे हमने देखा रियलिटीज़ कैसे परसीव करते हैं चीज़ों को, कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाती है व्हेन वी आर बोर्न इन डिफरेंट कल्चर्स। ठीक है, फिर पहली चीज़ आती है हमारे कल्चर में कॉम्प्लेक्सिटी। जो आज के कल्चर में, जो मॉडर्न वेस्टर्न कल्चर है हमारा जिसमें हम रह रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है एज़ कम्पेयर टू जो पहले सिंपल हंटर गैदरर कल्चर्स था। अब के जो कल्चर में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स हैं, बहुत डिफरेंट सबकी लाइफस्टाइल, बिहेवियर कम्प्लीटली डिफरेंट है। नेक्स्ट आता है हमारा टाइट वर्सेस लूज कल्चर। टाइट कल्चर वो होता है जहाँ पे बिल्कुल स्ट्रिक्टनेस होती है, जहाँ पे सोशल रूल्स और नॉर्म्स को फॉलो करना ही करना पड़ता है। जैसे सिंगापुर में एडोलेसेंट्स आर नॉट अलाउड टू हैव अल्कोहल, टोबैको और हैव एनी काइंड ऑफ सेक्शुअल एक्सपेरिमेंटेशन। Whereas loose कल्चर में देर इज़ मोर फ्रीडम एंड इंडिविजुअलिटी। जो स्टूडेंट्स होते हैं जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में, उनके अंदर बहुत ज़्यादा इंडिविजुअलिटी होती है, पर्सनल फ्रीडम दी जाती है, वो खुद अपनी चीज़ों को समझ सकते हैं एज़ कम्पेयर टू इन टाइट कल्चर्स। नेक्स्ट आता है हमारा इंडिविजुअलिस्टिक वर्सेस कलेक्टिविस्टिक कल्चर। जो मैं पीछे जो मैंने एग्जांपल दिया था वही सिमिलर है इसमें भी। यू गाइस कैन जस्ट रीड दिस। लास्ट आता है हमारा रिसर्च फाइंडिंग्स। अब रिसर्च हुई थी अमेरिकन और जापानीज़ कॉलेज स्टूडेंट्स पे। तो देखा गया था जो अमेरिकन स्टूडेंट्स हैं वो अपने आप को डिस्क्राइब करते हैं एज मोर हैविंग पर्सनल ट्रेट्स एंड एबिलिटीज़, वेरएज जापानीज स्टूडेंट्स जो हैं वो उनके अंदर ज़्यादातर सोशल रोल्स और रिलेशनशिप्स उनको मिलके वो अपने आप को डिस्क्राइब करते हैं। जो हमारी जापानीज स्टूडेंट्स होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा लो सेल्फ एस्टीम देखा गया है एज़ कम्पेयर टू अमेरिकन स्टूडेंट्स। और जो सेल्फ क्रिटिसिज्म होता है वो जापानीज़ में ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि उससे देखा जाता है कि वो बाद में इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी सोसाइटी में हेल्प कर सकते हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। वेयर एज वेस्टर्न कल्चर में ज़्यादा क्रिटिसिज्म मे लीड टू डिप्रेशन इन दी चिल्ड्रन। ये थे हमारे फाइंडिंग्स कि कैसे दो डिफरेंट कल्चर्स कम्प्लीटली डिफरेंट हो सकते हैं और कैसे वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, अब हमारा इससे कल्चर डिफरेंसेस वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। लास्ट आता है हमारा जेंडर स्कीमास। जेंडर स्कीमास पहले तो होते हैं, जेंडर स्कीमास हमारे मेंटल फ्रेमवर्क्स हैं कि हाउ मेल्स एंड फीमेल्स नीड टू हैव बिहेवियर्स एंड ट्रेट्स एक कल्चर के अंदर। मतलब इन सिंपल वर्ड्स हाउ मेन एंड वुमेन आर एक्सपेक्टेड टू बिहेव, और ये कल्चर टू कल्चर वेरी करता है। मैं फिर से बता देती हूँ, जेंडर स्कीमास पहले तो मेंटल फ्रेमवर्क्स होते हैं, कल्चर टू कल्चर डिफर करते हैं कि हाउ मेल्स एंड फीमेल्स, मेन एंड वुमेन आर एक्सपेक्टेड टू बिहेव, ये होते हैं हमारे जेंडर स्कीमास। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है, जैसे जो मेन है दे आर इनकरेज टू हैव वैल्यूज़ लाइक अचीवमेंट, इमोशनल स्ट्रेंथ, सेल्फ सफिशेंसी। वेर एज जो विमेन है उनको दे आर टोल्ड टू हैव मोर इंटरपर्सनल स्किल्स, केयर, दे नीड टू बी केयरिंग, हेल्पफुल, काइंडनेस। तो इससे हमें पता चलता है जो मेन है दे आर मोर लाइकली to be grown in like an individualistic type of self, whereas women are seen to be grown in a very collectivistic type of self. ये दोनों में डिफ़र
करता है। बट जो हम आज की सोसाइटी में रहते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस बहुत मैटर करता है, ठीक है। हर एक ह्यूमन बीइंग डिफरेंट है एक दूसरे से। तो देयर आर women who have more individualistic qualities and similarly there are men who have more collectivistic qualities, ठीक है। और यूनाइटेड स्टेट्स में स्टडी हुई थी जिसमें देखा गया था कि मैन एंड women बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली नहीं डिफ़र करते उनकी सेल्फ एस्टीम में, ठीक है। दिस कंप्लीट्स द टॉपिक ऑफ कल्चर, जेंडर एंड पर्सनालिटी। ऑल्सो कल्चर डिफरेंसेस में हमने वही 5 मेजर टॉपिक्स पढ़े, कॉम्प्लेक्सिटी, टाइट वर्सेस लूज कल्चर, इंडिविजुअलिस्टिक वर्सेस कलेक्टिविस्टिक कल्चर और रिसर्च फाइंडिंग्स। वेरस जेंडर स्कीमास का मतलब क्या होता है, हाउ मैन एंड वीमेन आर इनकरेज टू हैव वैल्यूज़, और उनके अंदर कैसे टाइप ऑफ इंडिविजुअलिस्टिक कलेक्टिविस्टिक सेल्फ कंसेप्ट होता है, पर इंडिविजुअल डिफरेंस कैसे मैटर करते हैं इन सब चीज़ों में, ठीक है। तो हमारे इससे बायोलॉजिकल फाउंडेशन भी कंप्लीट होता है और ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट होता है, और ये हमारी एंड ऑफ द यूनिट 1 का पहला जो पर्सनालिटी वाला चैप्टर है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। यू गाइस कैन ऑल्सो रेफर टू दी फर्स्ट वीडियो जिसके अंदर हमने बेसिक नेचर ऑफ पर्सनालिटी और जितने भी उसके थ्योरीज थी वो डिस्कस करी थी। एंड दैट्स इट। एंड इफ़ यू गाइज वांट द PPT दैट विल बी अवेलेबल ऑन आवर इंस्टाग्राम चैनल, यू कैन DM अस देयर। उसका नाम है मनोविज्ञान_psychology। मैं उसका लिंक नीचे डाल भी दूँगी, you guys can go and follow that as well, and next video will be coming soon also. Thank you so much.